हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हम जो लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं दैट वाज द डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, आज हम उस लेक्चर सीरीज के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि दो तीन फार्मूलाज मैंने यहाँ लगा दिए हैं जिनको हम पढ़ लेंगे, जो हमें हेल्प कर लेंगे क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली सॉल्व करने में। इसको इन फार्मूलाज में आपको पहले ये याद रख लेना है कि ये जो पहली फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखी है, मैं फार्मूला को पढ़ के आपको समझा दूंगा। फार्मूला जो मैंने पहली लिखी है इसमें हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हम देख लेंगे कि अगर न्यूमरेटर गिवन फ्रैक्शंस में, जो मेरे पास दो या तीन गिवन फ्रैक्शंस होंगी, उनमें अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होगा, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, तो फ्रैक्शन जिसका लार्जर न्यूमिनेटर होगा वो लार्जर फ्रैक्शन होगी, और जिसका स्मॉलर न्यूमिनेटर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। तो आपको ये याद रख लेना है कि जो भी मेरे पास फ्रैक्शंस हैं, अगर उनकी डिफरेंस सेम चल रही है, अरेंज लगा के अगर उनकी डिफरेंस सेम चल रही है, जैसे यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। 4/5 एक फ्रैक्शन है, दूसरी है 5/6, और तीसरी है 6/7। अगर मुझे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो हम कैसे कर लेंगे? एक तो मैं इस फार्मूला से आपको सिखा दूंगा, और इससे पहले मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो, और देख सकते हो कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन क्वेश्चंस को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम इस फार्मूला का इस्तेमाल लगा लेते हैं कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो डिफरेंस है 4 से 5, 5 से 6 तक जो डिफरेंस है वो सेम है। वही डिफरेंस के बराबर जो डिनोमिनेटर में डिफरेंस है 5, 6 और 7। तो यही फार्मूला है इन गिवन फ्रैक्शंस इफ डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ न्यूमरेटर की डिफरेंस उतनी है जितनी डिनोमिनेटर की है, यहाँ भी न्यूमरेटर की उतनी ही डिफरेंस है जितनी डिनोमिनेटर की है। देन द फ्रैक्शन हैविंग द लार्जर न्यूमिनेटर, जिसका सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होगा, दैट इज द लार्जर फंक्शन, एंड द स्मॉलर, जिसका सबसे छोटा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा न्यूमिनेटर जिसका है दैट इज द 6, तो 6/7 सबसे बड़ी होगी, उसके बाद 5/6 उससे छोटी होगी, एंड द स्मॉलर विल बी इक्वल टू 4/5। तो इस फार्मूला को लगा के मैंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर ये क्वेश्चन अगर मुझे अपनी पुरानी एक फार्मूला से पता करना होता कि मैं कैसे इसका मैं इन तीनों में से देख लूंगा कि सबसे छोटी कौन है, उसके बाद बड़ी कौन है, उसके बाद सबसे बड़ी कौन है, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं पहले इन दोनों में से देखता हूं छोटी कौन सी है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ इन दोनों को देखता हूं कि मल्टीप्लाई छोटी वाली कौन सी है। 6 4 जार 24, और यहाँ है 5 5 जार 25, 25, इसका मतलब 25 बड़ा है, तो ये वाली बड़ी है। ठीक है, ये वाली बड़ी है तो ये छोटी हुई। अब अगर ये बड़ी है तो देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है। 5 7 जार 35, तो 35 आएगा, और 6 6 जार 36, तो 36 आएगा, तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है। यह हमारी पुरानी एक फार्मूला थी जिससे मैं पता कर लेता हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर लेंगे। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देख लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको डायरेक्टली वो देखना है कि क्या अगर डिफरेंस सेम चल रही है, यहाँ जो डिफरेंस है अगर वो सेम चल रही है, 4 से लेकर 5 तक जो डिफरेंस है वही 5 से लेकर 6 तक है। फिर 5 से लेकर 6 तक अगर डिफरेंस सेम होगी 6 से लेकर 7 तक, तो इसमें जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो बड़ी फंक्शन है, फिर छोटी उसके बाद, फिर लास्ट वन स्मॉलर जिसका सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये फार्मूला एक थी, ये हम एमसीक्यूज में अभी इस्तेमाल भी कर लेंगे। फार्मूला 2 है, if in given fraction the numerators are increasing by definite value। अब देख लो कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है एक डेफिनेट वैल्यू से, और डिनोमिनेटर्स आर इंक्रीजिंग इन डेफिनेट वैल्यू। अब डिफरेंस सेम नहीं है, कोई अदर वैल्यू है जो डेफिनेट है, न्यूमरेटर में भी डेफिनेट है और डिनोमिनेटर में भी डेफिनेट है, बट द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। लेकिन जो डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ रही है वो बड़ी है,
then the fraction having the smallest numerator will be the smallest fraction and the fraction having the larger numerator will be the largest fraction. ठीक है, इसी के रिलेटेड जैसे ऊपर वाली थी, लेकिन यहाँ बस फर्क ये है कि अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम समझते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 11, 8 डिवाइडेड बाई 17, 8 डिवाइड बाई 17 और 11 डिवाइड बाई 23। अब इनमें से देखना है मुझे सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन कौन सी है और उसके बाद बड़ी वाली कौन सी है, ये भी अरेंज करना है, या सिंपली विच इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हमें देखना है, इसमें हमें लार्जेस्ट देखना है कि कौन सी फंक्शन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, देखो क्या है, इफ इन गिवन फ्रैक्शन द न्यूमिनेटर आर इंक्रीजिंग बाय डेफिनेट वैल्यू। देखो न्यूमिनेटर 2 प्लस 3 5 आ रहा है, 5 प्लस 3 8 आ रहा है, 8 प्लस 3 11 आ रहा है, तो न्यूमिनेटर्स चेंज हो रहे हैं विथ अ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर्स 5 प्लस 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23। तो न्यूमिनेटर भी डेफिनेट वैल्यू से इंक्रीज हो रहे हैं और डिनोमिनेटर भी डेफिनेट वैल्यू से इंक्रीज हो रहे हैं। देन जिसका सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब सबसे छोटा न्यूमिनेटर इसका है 2/5 का, सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और ये सबसे बड़ा न्यूमिनेटर है, ये दिस विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, दिस विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसको आप अपने उस पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हो, पुराना मेथड वो भी एप्लीकेबल होता है, आई मीन टू से कि उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो, अगर हम उस मेथड से यहाँ अप्लाई कर लेंगे तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखो यहाँ देख लो, अगर हम इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सी वाली बड़ी फ्रैक्शन है, 2 11 दैट्स 22 और यहाँ से आया 5 5 25, तो 25 बड़ा है तो ये बड़ी है इससे। अब इनका देखो 17 5 कितना, 7 5 35, 5 1 5 85 और 8 11 88, तो 88 ये बड़ी वाली है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली है। अब इन दोनों में से देख लो, 23 इंटू 8 और 17 इंटू 8 3 24, 2 कैरी आ गया, 8 2 16, 17 18 1 8, और यहाँ देख लो 17 17 दैट इज 17 17 और ये आएगा 7 8 1 187 187, तो ये वाला बड़ा है, तो मतलब ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, इतना टाइम बचाने के लिए हम क्या कर लेंगे, न्यूमिनेटर की डिफरेंस देखते हैं, अगर वो कांस्टेंट है, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंस देखते हैं, अगर वो भी कांस्टेंट है, तो जिसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो लार्जेस्ट होगी, न्यूमिनेटर जिसका लार्जेस्ट होगा वो सबसे लार्जेस्ट है। तो इन दोनों फार्मूलाज का अब निचोड़ ये याद रखो कि अगर मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है न्यूमिनेटर का एक डेफिनेट वैल्यू से और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है डिनोमिनेटर का भी एक डेफिनेट वैल्यू से, तो जिसका सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, चलो आप समझ गए इसको। अब ये फार्मूला थर्ड है, दिस वन इज द वन मोर फार्मूला ऑन इट। चलो हम इस फार्मूला को पढ़ लेते हैं। फार्मूला ये है कि अगर इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय ए बाय बी, एक नंबर को मैंने डिवाइड किया है किससे, ए बाय बी से, इज डिवाइडेड बाय ए बाय बी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, मुझे कर लेना था मल्टीप्लाई, मैंने कर दिया डिवाइड, एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज एक्स ग्रेटर देन, और जो आंसर निकला है वो बड़ा निकला है, कितना, एक्स ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से वो एक्स ज्यादा निकला है, देन द ओरिजिनल वैल्यू इज, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा फिर जो हमें निकालना था। देखो हम गलती कर बैठे कि डिवाइड कर दिया, करना था मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो आंसर रिजल्ट निकला वो ग्रेटर निकला है किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, देन द ओरिजिनल वैल्यू इज। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल में समझाता हूं, एक प्रॉब्लम हम यहां ले लेते हैं, उसको हम समझते हैं। was to find 6/7 ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को 6/7 उसको निकालना था, दैट मीन्स कि उसको ये कर लेना था 6/7 इंटू दैट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पी बाई क्यू थी कोई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाय 6/7। यहां से उसने ऐसा नहीं किया 6 इंटू पी बाई क्यू नहीं ढूंढा, उसने क्या किया, पी बाई क्यू को डिवाइड किया किससे, 6/7 से।
एंड द रिजल्ट वाज 13/70, और उसका जो रिजल्ट आया मैंने देखा कि दैट वाज 13/70 ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड द फ्रैक्शन गिवन टू द अर्न। एक नॉर्मल प्रोसीजर है इसका आंसर निकालने का, लेकिन हम शॉर्टकट से इसको कर लेंगे। शॉर्टकट से ये है कि ओरिजिनल वैल्यू जो होगा, जो उसको फ्रैक्शन दी गई, जो देन द ओरिजिनल वैल्यू जो उसको फ्रैक्शन दी गई, दैट विल बी इक्वल टू ए बी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो ये होगी, ए हमारे पास क्या है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय ए बाय बी, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 6, और b कितना है, 6 into 7, और x कितना है, x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 70 होल डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, so that's equal to 6 7s are 42 into 13 divided by 70, या यहाँ डायरेक्टली काट लेते हैं, 7 1s are 7 10s are 70, तो that's equal to 6 into 13 divided by 10 whole divided by 7 7s are 49 minus 36, और रिजल्ट आपका आ जाएगा, that will be equal to 6 into 13 divided by 10 into 49 में से 36 निकालो, so that's equal to 13। ठीक है, ये 13 और ये 13 कट जाएगा, so उसको जो फ्रैक्शन दी गई थी that was 6/10, 6/10 will be equal to 3/5, so the answer is 3/5। ऐसे क्वेश्चंस हम आगे भी कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 देख लो आप, 33 प्लस 371 डिवाइडेड बाय 7 किसके बराबर है। देख लो, यहाँ बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मुझे इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है, तो मैं यहाँ 33 प्लस, यहाँ जब मैं डिवाइड 7 से कर लूंगा, देखो 371 को जब हम डिवाइड 7 से कर लेंगे, दैट 7 1s are 7 5s are 35, 36 37 21 7 3s are 21, so that's equal to 53, that is 5 53 3 plus 3 that is equal to 6, so our answer is 86। देखो यहाँ मैंने टाइम ज़ाया इसलिए नहीं किया कि मैंने दूसरा एडिशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस में 6 आ रहा था। यूनिट डिजिट मेथड मैंने आपको समझाया है, डायरेक्टली आप यूनिट डिजिट मेथड से निकाल सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं, फाइंड सम, हमें सम निकालना है इनका 3/10 5/100 और 8/1000 का। फ्रैक्शंस हैं तो सम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर मेरे पास सम में, मैंने आपको समझाया है कि अगर मेरे पास सम में डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं डायरेक्टली न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेता। यहाँ हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, कैसे। देखो 1000 है तो मुझे कितना पेंडिंग है अभी 100 में, सॉरी 10 में, तो मुझे 10 में अभी 100 पेंडिंग है, मतलब कि मैं अगर न्यूमिनेटर को 100 मल्टीप्लाई कर लूंगा और 10 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो ये 10 इंटू 100 मुझे 1000 बन जाएगा, प्लस 5 इंटू, यहाँ मुझे है 100 लेकिन बनाना है 1000, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, वही 10 में ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, प्लस 8 डिवाइड बाई, यहाँ कुछ नहीं कर लूंगा, 1000 डायरेक्टली रखूंगा। इससे क्या बन जाता है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम बन गए, दैट आर इक्वल टू द 1000, और ऊपर बने 300 प्लस 50 प्लस 8 दैट्स इक्वल टू 300 358। तो अब मेरे पास है 358 डिवाइडेड बाई 1000, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ 8, यहाँ 0 के बदले 5, और यहाँ 0 के बदले 3 और 1 के बदले पॉइंट, दैट्स 0.358, 0.358 इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है लेकिन वो यहाँ लेंथी हो जाएगा, हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 1s are 15, 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15 3s are 45, और ये वाला हिस्सा यहीं रखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 99, ये बनेगा मुझे 18 डिवाइडेड बाई 45 प्लस ये बाकी सारी चीज़ें साथ में चलेंगी, यहाँ कसर कटेगी, 9 2s are 18 और 9 5s are 45, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, आगे कर लेते हैं हम इसको।
यहाँ बनेगा मुझे 35 इंटू टू, फिर से इन दो का ऐड कर लेते हैं, 35 इंटू टू दैट इज 70, 70 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 35, 5 इंटू 35। ठीक है, कहीं हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर लें। 1 डिवाइडेड बाई 99, 75 डिवाइडेड बाई, तो ये मुझे बना 75 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 35। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 99। यहाँ फिर से हम कसर काटते हैं, 7 1 जार, यहाँ बनेगा 7 1 जार 7, 25 7 5 जार 25। अब 5 से कटेगा, 5 3 जार 15, 5 7 जार 35, तो मुझे मिला 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 99। अब देख लो, 63 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 189, 189 plus 7 divided by 7 into 63, 7 into 63 plus 1 divided by 99, 1, एक मिनट, 189 को जब हम 7 ऐड कर लेंगे तो मुझे मिलेगा ये 196 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 63, 196 डिवाइड बाय 7 इंटू 63। यहाँ देख लो, यहाँ हम कसर काट लेंगे, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, और यहाँ 56 बचा, 7 8 जार 56। अब यहाँ नहीं कटेगा, 7 4 जार 28, ओके 7 4 जार 28, 7 9 जार 63, दैट्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, अब अब यहाँ आगे चलते हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ हम 99, यहाँ 4 का हम मल्टीप्लाई 11 से कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 11 से और 9 का भी मल्टीप्लाई 11 से प्लस 1 डिवाइडेड बाय 99, ताकि ये 99 बने, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। ये 99, 4 इंटू 11 दैट्स 44 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 45, 45 डिवाइड बाय 99। ओके, 3 से काट लो, 3 1 जार 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, फिर 5 से 5 3 जार 15, 5 सॉरी 3 5 जार 15, 3 11 जार 33। तो आपके पास आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 11। तो कोई ऑप्शन होगा इसमें 5 डिवाइड बाय 11, वो हम देखते हैं। यहाँ है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 11, सो बी पार्ट इज आवर आंसर। देखो, इसका एडिशन मुझे कर लेना है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, 1 प्लस 1/2 का ऐड कर लेना है 1/4 के साथ, उसका ऐड कर लेना है 1/7, फिर 14, फिर 28। अभी यहाँ देख लो, अगर आप ये देखोगे 7 14 और 28, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, और यहाँ 2 का डबल 4 हो जाएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब एलसीएम में, जब डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आसान हो जाएगा निकालना, तो एलसीएम मेथड से जाओ। एलसीएम मेथड हमारे पास है 2 4 7 14 और 28 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं किससे कर लूंगा, पहले 2 से कर लो, 2 1 जार 2 2 जार 4, 7 नीचे आएगा, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2 4 जार 8। अब फिर से 2 से कर लो, 2 1 जार 2 1 जार 7 7 और 2 7 जार 14, फिर 7 से आ जाएगा 7 7 1 1 1। तो एलसीएम मुझे आया 7 2 जार 14, 2 जार 28, तो मैं एक लाइन डाल दूंगा और 28 लिखूंगा। अब देखो, अब क्या करना होता है, जब मैंने इनका ऐड किया बाय एलसीएम मेथड से, अगर किसी ने नहीं सीखा है एलसीएम मेथड तो उसको ये समझ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम निकालो और जो एलसीएम निकाला वो लिखो यहाँ। उसके बाद इस 1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में 1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 28 आ जाएगा। वही 28 ऊपर को मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर का अपना 1 है तो इसको 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बनेगा, दैट इज 14, वही 1 को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 इंटू 14, प्लस 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 28 बनेगा, दैट इज 7, वही 1 को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, प्लस अब 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बनेगा, दैट इज 4, वही 1 को मल्टीप्लाई करना होता है, वो 4। 14 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 28, वो 14 को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि 28 बनेगा, वो 2 मुझे ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 को मल्टीप्लाई वो 2 करना। अब 28 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दैट इज 1, सो मुझे लास्ट पे, लास्ट वाले 1 को ऐड है मेरा यहाँ,
ऐड है, 1 को वही 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इक्वल 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 28। तो ऐड कर लो, दैट इज 8 प्लस 2 10, चलो यहाँ कर लो 8 प्लस 4 12, 12 और 7 19 और 20 24 20 24 और 2 हो गया 26, दैट मीन 6 और 2 3 4 5 56 डिवाइडेड बाई 28, कसर कटेगी 28 1s are 28 2s are 56, सो 2 इज आवर आंसर। यहाँ प्रॉब्लम नंबर 5 आप देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ देख लेना हमारे पास ये मिक्सड नंबर्स है, मैंने आपको बोल दिया है कि हाँ अगर मिक्सड फ्रैक्शन होगा हम उसको कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक नंबर बन जाता है। लेकिन उसके बगैर भी हम और एक तरीका लगा सकते हैं, ये जो 1 3/5 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3/5? हाँ, क्योंकि वही तो प्रोसीजर है, 5 इंटू 1 प्लस 3। 5 इंटू 1 प्लस 3 जो है, मैं ये करूंगा नहीं, बस अलग अलग रखूंगा, प्लस 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब मुझे ये आ गया कि मैंने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि यहाँ से ये नंबर्स निकाल दिए, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 2 3 4 5, दिस इज 5, 2 प्लस 3 प्लस सॉरी 4, दिस इज 4, प्लस बचा मुझे 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। अब देख लो, ये जो 3 डिवाइड बाई 5 है और 4 डिवाइड बाई 5, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इनको ऐड कर लूंगा, इस वाले को छोड़ दूंगा, ये बनेगा 4 प्लस 5 कॉमन रहा, और दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4, और बचा मेरे पास 8 डिवाइडेड बाई 9, तो ये बनेगा मेरे पास 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना पड़ेगा, 4 को अलग ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 9 इंटू 7, दैट इज 63 प्लस 8 इंटू 5, दैट इज 40, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, दैट इज 45। ठीक है, तो ये बना मुझे 4 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 45। अब देख लो, जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे ये मिक्सड में चला जाएगा, मैं मिक्सड नहीं बना लूंगा, मैं खाली इसको डिवाइड कर लूंगा, मैं इसको डिवाइड कर लूंगा 103 को जब मैं 45 के साथ डिवाइड कर लूंगा, देख लें 103 को जब मैं 45 से डिवाइड कर लूंगा तो 45 2s आर दैट्स इक्वल टू 90, वहां से मुझे बचा 13, वहां से मुझे बचा 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास रिजल्ट आया, दिस इक्वल टू 4 प्लस, अब इस वाले को मैंने कन्वर्ट किया मिक्सड में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्सड में कन्वर्ट किया। मिक्सड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला है कि क्वोशंट पहले लिखो, उसके बाद रिमाइंडर लिखो, और फिर जिससे डिवाइड किया वो लिखो। ठीक है, नाउ ऐड कर लो, 4 प्लस 2 6 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 45, तो मिक्सड में ये बनेगा 6 13 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आंसर है 6 13 डिवाइडेड बाई 45, एंड डी 3/28 कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन, खुद कर सकते हो आप। यहाँ देख लो, ड्यूजिबिलिटी टेस्ट्स काम आ जाएंगे। ड्यूजिबिलिटी टेस्ट्स में मैंने आपको बोला है कि 4 किसको डिवाइड करेगा, जिसके इसको तो करेगा ही, ये डायरेक्टली हो जाएगा, 4 4 जार 16, तो 4 से मैंने कसर काट ली, 4 4 जार 16। अब यहाँ देख लो, जब मैं 4 7 जार 28 कर लूंगा, 28 गया, 4 2 जार 8, तो मुझे मिला ये 72। अभी यहीं हम खत्म कर लेंगे इसको, देख लेते हैं हम कहाँ पहुंच जाएंगे। 4, अब देख लो 23 है यहाँ और 92 है यहाँ, 23 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो 92 बनेगा, अगर 6 कर लेते हैं, सॉरी 23 को क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 4 कर लेंगे तो 4 3 जार 12, 1 कैरी आया, 4 2 जार 8 और 9 92, इसका मतलब 23 1000 और 23 4092 हो गया 4। अब देख लो, अब यहाँ 4 और 72 का देख लो, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, यहाँ बचा 3 32, 4 8 जार 32। अब यहाँ काट लो, 2 से 2 2 जार 4, 2 9 जार 18,
ठीक है, अब यहाँ देख लो, ये 141 है और ये 47 है। अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो ये 47 1 ज़ार और 47 3 ज़ार। तो ऊपर मुझे खाली बचा 2 डिवाइडेड बाय, नीचे बचा 9 इंटू 3 दैट्स 27। तो 2/27 मेरा ऑप्शन है। प्रॉब्लम नंबर 7 देख लो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ का मतलब इंटू होता है। 5 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ का मतलब इंटू होता है। 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1664। देख लो कटेगा कहीं ना कहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट इस्तेमाल हो जाएंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब यहाँ देख लो 1664 कटेगा 4 से। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, यहाँ 24 बचा। 4 7 जार 4 6 जार 24। ठीक है, अब 2 से काट लो। 2 2 जार 4, यहाँ 0 बना। 2 8 जार 16, ये मुझे मिला 200, 208, 200। ओके, अभी भी है। अभी देख लो 2 से काट लो। 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 2 10 जार 20 और 2 4 जार 8। यहाँ 5 इसके साथ कटा, दैट इज 7 4 जार 28 और 2 कैरी में, 2 0 जार 0, 2 कैरी में और 7 1 जार 7, दैट 728 मेरा आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 8 देख लो। 8 1/3 डिवाइडेड बाई 10 5/6। ठीक है, यहाँ इसको मिक्सड से कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे बनानी पड़ेगी। 8 इंटू 3 दैट्स 24 प्लस 1 दैट्स इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, पहले मिक्सड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 6 10 जार 60 प्लस 5 दैट्स 65 डिवाइडेड बाई 6। अब देख लो 25 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड को इनटू में चेंज कर लेते हैं। दिस इज 6 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, देखो 5 से कटेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट काम आ जाएगा। 5 5 जार 25 दैट्स इक्वल टू 5 1 जार 5, ये 15, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो मुझे मिला आंसर 5 2 जार 10 डिवाइडेड बाई 13। तो ऑप्शंस में कहीं 10 डिवाइडेड बाई 13 आपको होगा। दैट्स आवर आंसर। रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू, बाय।